कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाए। इस बारे में 31 जनवरी तक जवाब मांगा गया है। इस मसले पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिछली बीएसपी सरकार पर दोष मढ़ा है। बरेली के एसपी नेता रविकांत गुप्ता पर युवक की गोली मारकर हत्या का आरोप है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। रविकांत को समाजवादी पार्टी युवजन सभा का कैंट विधानसभा क्षेत्र का सचिव बताया जा रहा है। झांसी में बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले छात्र ने पंखे से लटक कर जान दे दी। परीक्षा में फेल होने के डर से आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। झारखंड के गिरिडीह में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। लैंडमाइन ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 6 जवान जख्मी हो गए। इस हमले में झारखंड पुलिस के भी 2 जवान घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के मालदा में छात्र संघ चुनाव के दौरान कॉलेज में हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी डिसाइड्स 2014। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। देश की राजनीति में एक बार फिर बदलाव का दौर देखा जा रहा है। जाति, धर्म, संप्रदाय से दूर अब विकास के मुद्दों पर बहस हो रही है। विकास के मुद्दे के सहारे खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की जोर आजमाइश चल रही है। कल तक सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दे जो चंद जुमलों के साथ इस्तेमाल होते थे राजनीतिक मौकों पर, आज पार्टियों के एजेंडे बनने लगे हैं। जाहिर है बदलाव तो हो रहा है, लेकिन क्या यह बदलाव अचानक है? क्या यह बदलाव किसी करिश्मे का नतीजा है? क्या इस बदलाव की कहानी बदलते दौर ने लिखी है, या फिर सब कुछ अपने आप हो गया? दरअसल मौजूदा दौर में शख्सियतों की सियासत हो रही है। कद से करिश्मे की उम्मीद पाली जा रही है। विकास के मॉडल दिखाकर सियासी हवा का रुख मोड़ने की कोशिश हो रही है। इसी का नतीजा है कि मौजूदा राजनीतिक माहौल और इसके केंद्र में है बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। अब सवाल ये कि क्या मोदी विकास के मुद्दे को सियासी एजेंडा बनाने में कामयाब हो गए हैं, और क्या इस बहाने मोदी एक करिश्माई नेता के तौर पर स्थापित हो रहे हैं? आज इसी पर चर्चा। हिंदुस्तान की सियासत में ऐसे कई नाम हुए हैं जिनके व्यक्तित्व के करिश्मे ने सियासत की दिशा बदल दी। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद ऐसे कई नाम आए जिनकी शख्सियत से न केवल पार्टी के ऊपर मानी गई, बल्कि उनकी इस करिश्माई शख्सियत का फायदा भी मिला। अब सवाल यह कि मौजूदा दौर का मैजिक मैन कौन है? क्या नरेंद्र मोदी के लिए यह जुमला सही रहेगा? क्या मोदी की सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ और मोदी का राजनीतिक अंदाज उन्हें सियासत के नए ब्रांड के तौर पर पेश कर रहा है? ये रिपोर्ट। कभी भावनाओं की आंधी, एक चाय वाला, एक गरीब मां का बेटा सर ऊंचा करे, कभी मुद्दों को धार। ये 5 T ऐसे हैं जिसके भरोसे हम ब्रांड इंडिया को लेकर के विश्व को एक बाजार बनाने की ताकत खड़ी कर सकते हैं। मित्रों, कभी माहौल का अंदाज, आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। तो कभी देश बदलने का नजरिया। आपने 60 साल दिए हैं, मुझे 60 महीने दीजिए। विरोधी हो, समर्थक हो या फिर तटस्थ, सियासत के इस नए करिश्मे को नजरअंदाज करना अब किसी के लिए मुमकिन नहीं। गुजरात के दायरे कब के छोटे पड़ चुके हैं। जम्मू हो या गोरखपुर, भोपाल हो या हैदराबाद, ना तो भीड़ कम पड़ी और ना ही जोश।
अतीत में ऐसी कितनी शख्सियत हुई जो पार्टी की ब्रांडिंग का मोहताज नहीं रही। 2014 में अपना जादू बिखेरने को बेताब ये शख्स भी इसी सिलसिले का एक हिस्सा है। वो सिलसिला जो पंडित नेहरू के माई ट्रस्ट विद डेस्टिनी के जुमले की ब्रांडेड एडिशन जैसा ही लगता है। हर एक हाव भाव विरोधियों के सीने छलनी कर देता है। मंचों से ली गई एक एक चुटकी विरोधी खेमे में खलबली मचा देती है। अब तो चाय की चुस्की भी नमो ब्रांड तक पहुंच गई है। नरेंद्र मोदी, जिनके बीजेपी के पीएम उम्मीदवार तक पहुंचने का सफर ही विरोधों की बुनियाद पर रखा गया। पार्टी के भीतर विरोध, पार्टी के बाहर विरोध, मीडिया में विरोध, समाज के एक खास तबके में विरोध और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विरोध। बावजूद इसके स्वीकार्यता बढ़ रही है। ब्रिटेन वीजा नहीं देता, लेकिन ब्रिटेन के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल गुजरात की मेहमानवाजी से इंकार नहीं कर पाता। अमेरिका वीजा नहीं देता, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी की धमक वहां तक पहुंच जाती है। नए गैजेट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए, कहां किया जाए और किस वक्त किया जाए, शायद मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। यूट्यूब, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 3D टेक्नोलॉजी, सोशल साइट्स, इन सब का राजनीतिक इस्तेमाल जिस तरह मोदी ने किया है वो अभी भी कितनों के लिए एक पहेली है। देश की सियासत में ऐसे कई मौके आए हैं जब लोकप्रियता की बुलंदी पर पहुंचने वाली शख्सियतों का नेतृत्व सामने आया है। फिर चाहे महात्मा गांधी हो, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके शिखर पर पहुंचने की वजह चाहे अलग अलग हो, लेकिन शिखर पर टिकने की कुवत भी अपने आप में एक करिश्मा ही है। ये शख्सियतें दलीय पहचान की मोहताज कभी नहीं रही, बल्कि इनके व्यक्तित्व से दलीय पहचान को श्रेष्ठता मिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू, We made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. भाषा पर नियंत्रण और भाषा की जादूगरी ने पंडित नेहरू को सियासत का मैजिक मैन बना दिया। बेहतरीन अंग्रेजी और शानदार उर्दू मिश्रित हिंदी के जुमले जब जब मंचीय संबोधन का हिस्सा बने, आवाम झूम उठी। महात्मा गांधी, दुबली पतली काया वाले इन करिश्माई नेता को दुनिया का बेहतरीन कम्युनिकेटर माना गया। उनके हर एक्शन में एक मैसेज होता था। उनके हाव भाव, उनका पहनावा, उनका अंदाज, सब में एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जिसे समझकर लाखों लोग बिना कुछ सोचे समझे सड़कों पर उतर आते थे। इंदिरा गांधी, आयरन लेडी इंदिरा गांधी की भाषा और पहनावा दोनों में ही मास अपील नजर आती थी। जैसा देश वैसा भेष। जिस राज्य में इंदिरा जी हो, वहां के हिसाब से उनका पहनावा होता था, जिससे लोग जुड़ते चले जाते। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के निधन के बाद अचानक ही सियासी तस्वीर पर उभरे राजीव गांधी की मासूमियत ही अपने आप में लोगों को खींचने के लिए काफी थी। सीधे साधे शब्दों में अपनी बात कहने की कला राजीव गांधी ने सिखाई। अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के संसदीय इतिहास में अटल जी खुद अपने आप में एक नए राजनीतिक अध्याय की कहानी है। सार्वजनिक जीवन में लंबे वक्त तक विपक्ष की राजनीति करने वाले अटल जी पहले स्वयंसेवक, फिर पत्रकार, फिर राजनीतिक प्रधानमंत्री तक पहुंचने वाले अटल जी की सहजता और काव्यात्मक भाषा लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। अटल जी उन गिने चुने नेताओं में हैं जिनकी तारीफ उनके विरोधी भी करते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने व्यक्तित्व में संयम बनाकर चलने की कला ने अटल जी को खास बनाया और सियासत के लिए एक करिश्मा। यूं तो राजनीति करिश्मा नहीं होती, लेकिन राजनीति का तरीका किसी करिश्मे से कम भी नहीं होता। हमारे लोकतंत्र का इतिहास बताता है कि जब भी देश में राजनीतिक शख्सियत के करिश्मे का दौर चला है, तब तब एक बड़े बदलाव की नींव रखी गई है। मौजूदा दौर भी कुछ ऐसे ही बदलावों के दायरे में नजर आ रहा है। वासिंद्र मिश्र, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव जी और जेपी शुक्ला जी, और नोएडा में मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर प्रदीप माथुर जी। आप सबका बहुत स्वागत है। राव साहब, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग हुई है, क्या वाकई उनके भीतर यह करिश्मा है कि वो अपनी पार्टी को यहां जहां पे वो खड़ी थी वहां से आगे लेकर के जाएं, या फिर विशुद्ध रूप से इसको सिर्फ एक मार्केटिंग का फंडा मान लें? नहीं शेखर, अगर राजनीति के मानक लागू करें तो आज नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे अधिक चर्चित व्यक्ति हैं
और उनकी सभाओं में जो भीड़ आ रही है वो इंदिरा गांधी की सभा से भी बड़ी भीड़ हो रही है। और उसके अलावा मेरे ख्याल से पिछले 4 लोकसभा चुनाव में सिवाय 77 के जनता पार्टी के नेताओं की भीड़ को छोड़कर इतनी भीड़ कभी दिखाई नहीं दी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी जरूर कुछ आकर्षित करते थे, लेकिन कुछ ही सभाओं में। आज नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी नहीं बल्कि अपने को आम जन से जोड़ चुके हैं। एक चाय वाले का बेटा जो बार बार वो कह रहे हैं, इससे यही जाहिर हो रहा है कि आम आदमी सही मायने में नरेंद्र मोदी हैं। तो मुझे लगता है शेखर, उनकी सभाओं की भीड़, उनके बोलने की अदा, उनके विषय सबको जोड़कर देखें तो नरेंद्र मोदी सबसे सफल, आकर्षक, करिश्माई राजनेता आज भारत में हैं। शेखर, बिल्कुल। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से राव साहब ने हमें बताया कि वो ठीक है कि आज वो सबसे आगे बढ़े हुए दिखाई देते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन क्या हम इसको ये समझें कि उनके भीतर जो व्यक्तित्व है वो करिश्माई है, या फिर जो पार्टी का एजेंडा है और जिस तरीके से वो रख रहे हैं और जिस तरीके से उनकी बात को प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है वो करिश्मा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि इसको हम लोग थोड़ा सा वैसे देखें, ये जो पूरा एक माहौल है इससे थोड़ा सा अलग हटके देखें तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा मामला है इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। सोशल मीडिया को उन्होंने बहुत चीजें यूज किया है, नई आईटी टेक्नोलॉजी को उन्होंने बहुत यूज किया है और एक माहौल बना है और उस माहौल में एक आकर्षण है जिससे लोग जा रहे हैं मतलब। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये आकर्षण और क्या ये माहौल जो है वास्तव में लोगों का वोटिंग बिहेवियर चेंज करेगा या नहीं करेगा। जैसे एक मोटी सी बात उत्तर प्रदेश की बात है, आज आपकी टीवी उस पर भी आ रहा था चैनल पे यूपी का सर्वे। उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति के जितने गंभीर उसमें फंसी हुई है, क्या मतलब यह है कि ये वाला जो आकर्षण है ये उनको जाति की उसके लॉयल्टीज के बाहर निकाल पाएगा? एक काम जो कि कांग्रेस के युवराज नहीं कर पाए, राहुल नहीं कर पाए, उसमें असफल रहे, क्या जाति के उससे बाहर आ जाएंगे क्या मोदी जी के कहने से? मतलब इस तरह के तमाम प्रश्न हैं जो जुड़े हुए हैं, जो कि मैं समझता हूं कि आगे आने वाले ठीक है, यानी जाति आ ही जाती है। मैं जेपी शुक्ला जी आपसे जानना चाहूंगा कि अब चूंकि जाति बीच में आ गई है, क्या हम ये समझे कि अगर वाकई इतना बड़ा करिश्मा है जिस बात की चर्चा हो रही है, तो उस करिश्मे में तो फिर ये दम होना चाहिए कि वो जाति हो या बाकी चीजें उससे अलग हट जाए और विकास का जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बिल्कुल सेंटर में आकर के टिक गया है, उस पर लोगों को वोट डालना चाहिए। क्या ये करिश्मा है या फिर ये मान लिया जाए कि सिर्फ एक लहर है जिसको हम करिश्मा कह रहे हैं? देखिए शेखर, आपने जो ये शब्द इस्तेमाल किया ब्रांड, ये जो है बिजनेस मैनेजमेंट का शब्द है। तो आज जो ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इस कंटेक्स्ट में किया जा रहा है कि जैसे जो आधुनिक जो तरीके हैं उन तरीकों का इस्तेमाल करके और मोदी का प्रचार किया जा रहा है। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये केवल मोदी का जो व्यक्तिगत प्रचार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में मोदी का शुरुआती दौर पर एक विरोध जरूर रहा, लेकिन जब मोदी को स्वीकार कर लिया गया तो आडवाणी समेत सारे लोग उन्होंने मान लिया कि भई अब पार्टी के जब वो नेता हैं तो पार्टी का सपोर्ट करना है। तो आज जो मोदी को समर्थन मिल रहा है वो केवल मोदी के व्यक्तित्व के कारण नहीं, मोदी का व्यक्तित्व का भी एक उसका हाथ है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की शक्ति और वो जो नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व, वो दोनों ताकतें एक साथ मिल गई हैं और इस नाते से मोदी को इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है जिसको कि आप ब्रांडिंग कह रहे हैं। जो दूसरी बात आपने की कि ये जाति, ये बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर ही अब चुनाव में रिजल्ट आते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि क्या हमेशा हमेशा जातियों के ऊपर में ही आते रहेंगे? एक समय जब डेमोक्रेसी परिपक्व होगी तो किसी स्टेज पर पे तो वो ये चीज टूटेगी, तो पूरी तरह से ना भी टूटे तो ऐसे लोगों का एक उभार हो रहा है जो कि जाति से अलग जाकर के भी वो समर्थन दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि दोनों अब इस स्थिति में आ गए कि दाल रोटी नून तेल लकड़ी की जो समस्या है
वो इस बात को बता रही है कि जाति को कहीं पीछे छोड़ दिया जाए और विकास का अगर कोई नाम भी ले रहा है, उसको एजेंडा बना रहा है, तो उसे लेकर के आगे बढ़ा जाए। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तब फिर ये भी जानेंगे कि अगर व्यक्तित्व में वाकई ही इतना करिश्मा है तो 20 साल लगे नरेंद्र मोदी को अपने संघ और पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने में, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी की दौड़ सिर्फ उन्होंने 10 साल में पूरी की है। ये कैसा करिश्मा है? प्रायोजक है बजाज ऑटो माइलेज बाइक्स का नया सत्य और गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, खुशियों के पल बरकरार। लावा 3G स्मार्टफोन ड्यूल को प्रोसेसर और एंड्रॉइड जेली बीन के साथ सिर्फ ₹4199 में। सपना नहीं, सचमुच। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस। जब बहुत सारे मच्छर हो तो ऐसे एक्टिव मोड पे पुश करो। दो मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। हाथी मच्छर हो तो मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, पुश करो, खुश रहो। हाँ बेटा, नया स्कूटर, मैं टेस्ट ड्राइव ले सकता हूँ? अरे ज्यादा स्पेस, वेरी गुड। जुपिटर जी, ज्यादा कंफर्ट, वेरी गुड। ज्यादा फीचर्स, हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया TVS जुपिटर। ज्यादा का फायदा जुपिटर। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर समय थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा, मुसली जैसी 22 गुणकारी जड़ी बूटियों से बना फॉर्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहे हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए हर दिन। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर फॉर मेन। Eon, the future of LED lighting. Let's energize our savings with lower energy consumption. Eon LED lighting, energizing smiles. नया बजाज डिस्कवर 100M 100cc 4 valve DTSI इंजन जो दे 9.3 PS पावर, मतलब पावर का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। साथ में डिस्क ब्रेक, मतलब सेफ्टी का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। 84 kmpl की माइलेज, मतलब माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है। नया बजाज डिस्कवर 100M माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है। जनता के खुशहाल जीवन के लिए उत्तराखंड सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में राज्य आंदोलनकारी है सबसे ऊपर। पहली बार पर्वतीय क्षेत्र में कैबिनेट करना, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना कैबिनेट निर्णयों में विशिष्ट रहा है, जिसमें राज्य में डिग्री कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। राज्य के 61 लाख लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में सस्ता राशन, वृद्ध, विकलांग विधवाओं की पेंशन में 800 रूपये की समानता, सैनिक विधवाओं की पुत्रियों के विवाह को 1 लाख और वीरता पुरस्कारों की राशि में कई गुना वृद्धि शामिल है। मरीन बस्तियों का नियमितीकरण, जनता को संपत्ति का अधिकार, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं और वर्ग 4 और आसामी पट्टेधारकों को मालिकाना हक दिलाना विशिष्ट कार्य कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहा। 35,000 लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के खुलते द्वार और भीषण आपदा से क्षति को राहत राशि में की गई कई गुना वृद्धि जैसी सरकार की जनहितकारी योजनाओं से सुनहरे पहल की आहट साफ सुनाई पड़ती है। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ पढ़ाई वाली जोड़ी, बनाना हर बार। लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी और ये फ्रेशनेस जोड़ी, 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। ऐसा छुआ, दिल का बीट रिमिक्स हुआ, क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान। बना ले सबको अपना फैन, बोले सब यू आर द मैन। क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है। भाव तो मिलेगा जब आप चलाएंगे नई अल्पाइन व्हाइट TVS Phoenix 125। ये आपकी नई TVS Phoenix। थैंक यू। सर और एक राइड मिलेगी?
TVS Phoenix 125, अब लाइफ का गियर बदलो। क्या दर्द भरी कैविटीज कर देती हैं नींदें हराम? सिर्फ ब्रशिंग ही काफी नहीं, नया लिस्ट्रीन कैविटी फाइटर। इसका स्पेशल फॉर्मूला लड़े हानिकारक कीटाणुओं से, जबकि फ्लोराइड शील्ड सुरक्षा दे और कैविटीज का बनना रोके। लिस्ट्रीन कैविटी फाइटर, कैविटीज के खिलाफ सुरक्षा। चुन के देख परख के कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल। तीखा लाल। आप देख रहे हैं यूपी डिसाइड्स 2014 और आज बात हो रही है कि क्या नरेंद्र मोदी वाकई ऐसे करिश्माई हो गए हैं जिसके पीछे अब पार्टी खड़ी नजर आती है। हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां इस समय एक ऐसा ही कार्यक्रम चल रहा है जहां पर लता मंगेशकर, नरेंद्र मोदी और लाखों की भीड़ बैठी हुई है। मौका है ऐ मेरे वतन के लोगों गीत का 51 साल पूरा होना। चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने बाहर जितने शोज किए थे, कम से कम 110 मैंने आउट ऑफ इंडिया शोज किए थे अलग अलग जगहों पे। वहां सब जगह ये गाना लोग सुनना चाहते थे। सबसे ताज्जुब की बात ये है कि ये गाना अगर मैं नहीं गाऊं तो लोग मानते नहीं थे। तो इस गाने का इतना असर है और मुझे इस बात की खुशी है और मैं लोढ़ा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज मेरे भाई साहब नरेंद्र भाई जी, उनसे मिलवाया, उनके हाथों से मुझे सम्मान किया। मैं बहुत आभारी हूँ। और अभी मुझे कहा गया कि थोड़ा सा ही ऐ मेरे वतन के लोगों गाओ, तो हालांकि मैंने कोई तैयारी नहीं की है, गाने की बात थी नहीं। मैं आपको उसकी अस्थाई सुना देती हूँ। एक सेकंड, मैं जरा पानी पी लूं। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आप ही गाइए। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद लता दीदी जी। आदरणीय मोदी जी से हम अनुरोध करते हैं सरगम प्रदीप जी का हम स्वागत करेंगे। आदरणीय मोदी जी के द्वारा सरगम प्रदीप जी का
तो आज यूपी डिसाइड्स 2014 की जो चर्चा है वो हमें यहीं पर रोकनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। हम अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनसे माफी भी चाहते हैं। अभी चुनाव के लिए वक्त जो बचा हुआ है उसमें फिर किसी समय इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। पास देना। मुझे भी खेलने दो ना प्लीज। चल, ये बच्चों की टीम नहीं है। अब देखना एवरेस्ट पाव भाजी मसाला का कमाल। सिर्फ इसी में है पूरे 15 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। खेलेगा क्या? खेलेगा क्या? ये तो कैप्टन है। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है। नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटा है नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। रिन नई जैसी सफेदी, अब दाम और भी कम। जनता के खुशहाल जीवन के लिए उत्तराखंड सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में राज्य आंदोलनकारी है सबसे ऊपर। पहली बार पर्वतीय क्षेत्र में कैबिनेट करना, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना कैबिनेट निर्णयों में विशिष्ट रहा है, जिसमें राज्य में डिग्री कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। राज्य के 61 लाख लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में सस्ता राशन, वृद्ध, विकलांग विधवाओं की पेंशन में 800 रूपये की समानता, सैनिक विधवाओं की पुत्रियों के विवाह को 1 लाख और वीरता पुरस्कारों की राशि में कई गुना वृद्धि शामिल है। मलिन बस्तियों का नियमितीकरण, जनता को संपत्ति का अधिकार, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं और वर्ग 4 और आसामी पट्टे धारकों को मालिकाना हक दिलाना विशिष्ट कार्य कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहा। 35,000 लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के खुलते द्वार और भीषण आपदा से क्षति को राहत राशि में की गई कई गुना वृद्धि जैसी सरकार की जनहितकारी योजनाओं से सुनहरे पहल की आहट साफ सुनाई पड़ती है। काश ड्रीम नियोली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्यों तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाए ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस। जब बहुत सारे मच्छर हो तो ऐसे एक्टिव मोड पे पुश करो। 2 मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। हाथी मच्छर हो तो मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, पुश करो, खुश रहो। ET 7.7 के MPL के साथ नई TVS स्पोर्ट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इंप्रेशन जमाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट एट 9। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। सीधे रुक करेंगे नरेंद्र मोदी की रैली का। प्रदीप जी की बेटी, मेरी बड़ी बहन सरगम जी, मंच पर विराजमान देश के लिए जीने वाले, देश के लिए जूझने वाले, देश के लिए जान देने वाले उन वीर सेना नायकों, उनके परिवारजनों, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। ठीक 50 साल पहले एक गीत जो आज भी गुंजता हो, जिसके शब्द, जिसके सुर, जिसके स्वर
कोटि कोटि हिंदुस्तानियों की रगों में, दिलों में, दिमाग में जगह बना चुके हैं। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब आनंद मठ